सिंगरौली स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थानीय लोगों के अधिकारी की मांग को लेकर युवा कांग्रेस सिंगरौली ने जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंसोदिया के नेतृत्व में आउटसोर्सिंग कंपनी चड्ढा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। स्थानीय युवाओं के हक में जोरदार प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय युवाओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने मांग की कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाए तथा योग्य स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंसोदिया ने कहा कि स्थानीय युवाओं के रोजगार भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और व्यापक रूप दिया जाए। लड़के रिज्यूम लाए हैं, आप रिज्यूम देखो, तत्काल इंटरव्यू करो। आप ज्वाइनिंग एक महीने बाद कराना जब आपका काम स्टार्ट हो। आप देखिए उस योग्य है कि नहीं, जो लड़के जो भीड़ है वो लड़के उस लायक हैं कि नहीं है। आपके कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, सीधा सीधा चीज उनको समझा रहा हूँ। और वो समझ रहे हैं कि मैं उनको आगे कर दूंगा, औरतों को आगे कर दूंगा, रेहटा से लड़कों को बुला लूंगा तो लड़ाई होगा, ये होगा। उल्लू समझ रखे हो कि विजय से लड़ जाएंगे, शिवशंकर भैया से लड़ जाएंगे। अरे शिवशंकर भैया को तो सोचना था कि जनप्रतिनिधि हैं आप, कंपनी के प्रतिनिधि नहीं हैं। ठीक है, अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं, सिद्धांतों पर रहने वाले हैं और उन्हीं की कसम मैंने सबसे पहले खाई है कि न्याय लेके जाएंगे। आप उनके सिद्धांतों को कुचल रहे हैं, अंबेडकर साहब के सिद्धांतों को कुचल रहे हैं, उन्हीं का कसम मैंने खाया। आप उनके सिद्धांत को, उनके कसम को तोड़ने में बाधा कर रहे हैं। ठीक है, करिए, लेकिन ये जनता जवाब देगी। आज तो आप कमा लोगे, सिंपैथी ले लोगे, लेकिन ये जो आ है ये कहाँ लेके जाओगे? ये मरते दम तक आ रहता है। कुछ भुगत भी रहा है, मिल भी रहा है, लेकिन फिर भी नहीं। तो आप बात को समझिए। उनके लड़के झूलम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं क्या? शिवशंकर भैया के पूछे किसी से हमारा बैर नहीं है। जो लड़के ड्यूटी कर रहे हैं करे, हमारा बैर किसी से नहीं है। लेकिन जो लड़के आप पैसे लेके कर रहे हैं, उन लड़कों में से आप देख लो पहले विस्थापित प्रभावित तो जिले के लड़के कौन हो। अरे थोड़ा इंसानियत रखो। आप जब 800 नौकरियों में 400 का पैसा ले भी लिया, हमको कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कम से कम 100-200 करोड़ जो बच रहे वो तो दे दो इनको बेचारों को। घर में इनका चूल्हा नहीं जल रहा है। ग्राउंड में घूमते घूमते मेरे को पसीना आ गया, चौपाल लगाते लगाते मैं देख लिया। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप सच के साथ रहिए। अगर मैं पैसा लेता हूँ, दोषी होता तो आप मुझे दंड दे दीजिए चौराहे पर, लेकिन सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि आप सच्चाई के साथ रहिए। उधर वाले जो अगेंस्ट में अपने खड़े हैं वो अपने ही भाई हैं, समझदार हैं, केवल भटकाव है। भटकिए मत। आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, हमारी कंपनी से भी कोई लड़ाई नहीं। कंपनी के नीति को चलाने वाले आदमी से लड़ाई है जो कंपनी के नीति को खराब कर रहा है। तो उस नीतियों का विरोध है, व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं है, नीतियों का विरोध किया जा रहा है। अगर आप समझदार हैं, देश के नागरिक हैं और आपके अंदर इंसानियत 1% भी बचा है तो आप रास्ता छोड़ के खड़े हो जाएंगे, साथ अपने करेंगे। हम देश की व्यवस्था में कभी भी अवधान नहीं डालेंगे, रोध नहीं डालेंगे, अवरोध नहीं करेंगे। हमारा ये मकसद नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ सिद्धांत यही है कि नौकरी जो है, जो वास्तविक है, उनको मिलना चाहिए। यहाँ लड़के बेवकूफ नहीं, औरतें बेवकूफ नहीं है। आप बात समझिए, बात से ही बात होती है। नहीं तो जिद में तो आज तक बता दी इतिहास की कोई लड़ाई जो बहुत बड़े चीज पे हुई हो कि फलाना चीज हो गया था, छोटे चीज पे होती है। बस यही इतिहास है, इसको आप समझिए। और नहीं समझ लेंगे तो अकड़ तो टूटेगी, चाहे जो हो जाए। जय